मन को शांत कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, पिंटू मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। एक समय की बात है, एक युवा शिष्य अपने गुरु के साथ पहाड़ों में ध्यान कर रहा था, लेकिन उसके मन में घूमते विचार उसे कभी भी शांति का अनुभव नहीं करने देते थे। प्रतिदिन ध्यान करते समय उसके मन में विचारों का तूफान उठता और वह बेचैन हो जाता। आखिर में एक दिन परेशान होकर वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत नहीं कर पा रहा हूँ। मैं जितना ध्यान करने की कोशिश करता हूँ, मेरे मन में उतने ही अधिक विचार आते रहते हैं। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। उसके स्वर में गहरी तड़प थी। गुरु मुस्कुराए हुए बोले, यह प्रश्न हर भक्त के मन में आता है। यदि सचमुच शांति ढूंढनी है तो कुछ अनुभव करना पड़ेगा। आओ, आज मैं तुम्हें एक स्थान पर ले चलता हूँ। गुरु से जंगल के एक कोने में स्थित एक पुराने तालाब के पास ले गए। तालाब का पानी बिल्कुल शांत और पारदर्शी था, जिसमें धरती से आसमान साफ दिखाई दे रहा था। गुरु ने कहा, एक पत्थर उठाओ और तालाब के अंदर फेंको। तो शिष्य ने ऐसा ही किया। एक बड़ा सा पत्थर उठाया और तालाब के अंदर फेंक दिया। पानी हिल उठा, लहरें उठने लगी और तालाब का साफ पानी मटमैला हो गया। गुरु ने पूछा, क्या अब तुम झील का तल देख पा रहे हो? शिष्य ने सिर हिलाया, नहीं गुरुदेव, पानी गंदला है। गुरु ने कहा, यह तुम्हारे मन की स्थिति है। विचार तुम्हारे मन में पत्थर की तरह गिरते हैं और उसे बेचैन कर देते हैं। शांति पाने का तरीका यह नहीं है कि तुम इन विचारों से लड़ो या उन्हें रोकने की कोशिश करो, बस उनके साक्षी बनो। समय के साथ जैसे यह झील शांत हो जाएगी, वैसे ही तुम्हारा मन भी शांत हो जाएगा। उसने झील को ध्यान से देखा। जैसे जैसे समय बीतता गया, पानी की लहरें धीरे धीरे शांत होने लगी और झील के तल में पड़े पत्थर को और कीचड़ साफ दिखाई देने लगे। और गुरु ने कहा, अब देखो, बिना किसी प्रयास के झील फिर से शांत हो गई। इसी तरह जब आप विचारों में बहने से इनकार करते हैं और बस उन्हें देखते हैं, तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। शिष्य ने इस सलाह को आत्मसात कर लिया, लेकिन मन की उथल पुथल को शांत करना इतना आसान नहीं था। आश्रम लौटकर वह ध्यान में बैठ गया और अपने गुरु की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह ध्यान करता था, लेकिन पहले की तरह विचार उसके मन में आते और उसे विचलित कर देते। वह अक्सर सोचता था कि मैं इन विचारों को रोक क्यों नहीं पा रहा हूँ, क्या मैं सही साधना कर रहा हूँ? लेकिन फिर उसे अपने गुरु के शब्द याद आए, विचारों को देखना चाहिए, उसने लड़ना नहीं चाहिए। धीरे धीरे उसने अपने ध्यान का तरीका बदल दिया। एक दिन ध्यान करते समय उसे एहसास हुआ कि भले ही विचार आ रहे हैं, लेकिन वह उनसे प्रभावित नहीं था। वे बस बादलों की तरह आ रहे थे और चले जा रहे थे और उसके अंदर का आकाश शांत और शांतिपूर्ण था। गुरु ने उसे एक और तकनीक सिखाई। जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ने के बजाय अपने सांस पर ध्यान केंद्रित करें। सांस जीवन का आधार है। यह आपको वर्तमान में ले जाती है। विचारों को पहचाने, लेकिन उनसे जुड़े नहीं। इस सुझाव के बाद जब भी कोई विचार उसके मन में आता, वह बिना किसी प्रतिक्रिया के उसे स्वीकार कर लेता और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर देता। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके मन की गतिविधियां कम हो रही है। उसके भीतर की उथल पुथल शांत होने लगी है। अब शिष्य अपने मन का स्वभाव को और गहराइयों को समझने लगा। उसने महसूस किया कि विचारों का आना स्वाभाविक है, लेकिन जब तक हम उनके चिपके नहीं रहते, वे अपने आप चले जाते हैं। विचारों को पकड़कर रखने की प्रक्रिया ही हमारे मन को शांत करती है। जब विचारों को केवल देखा जाता है और वे अर्थहीन हो जाते हैं और मन अपनी स्वाभाविक शांति में लौट आता है। शिष्य की साधना धीरे धीरे गहरी होती गई। अब वह ध्यान के दौरान लंबे समय तक शांत रह सकता था और विचार आने पर भी वह उसे परेशान नहीं कर सकते थे। एक दिन गुरु ने उसे पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? अब आप उस बिंदु पर है जहां आप विचारों को देख सकते हैं और उन्हें जाने दे सकते हैं। यह साक्षी चेतना है। गुरु ने आगे बताया कि जब आपका मन शांत होता है तो यह दर्पण की तरह साफ हो जाता है। इस अवस्था में आप अपना असली स्वरूप देख सकते हैं। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह आपके भीतर है। जैसे झील के नीचे की सतह हमेशा मौजूद रहती है, जिससे उसे समझ में आया कि शांति पाने के लिए बाहरी दुनिया को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। असली शांति तो भीतर की यात्रा में है। उसने कई महीनों तक गहरी ज्ञान की साधना की और फिर एक दिन ऐसा आया कि जब उसे पूर्ण शांति का अनुभव हुआ। जिस दिन से वह ध्यान के लिए बैठा, उसके मन में विचार आए, लेकिन वह उनसे जरा भी विचलित नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे विचार पारदर्शी हो गए हैं। वे आए और चले गए, अपने पीछे सिर्फ शून्यता और शांति छोड़ गए। उसने महसूस किया कि शांति कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि यह तो उसकी संभाविक अवस्था है। इस अनुभव के बाद शिष्य के भीतर की अशांति हमेशा के लिए समाप्त हो गई। वह गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि असली शांति कहाँ है। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में
मुझे एहसास हुआ कि शांति तो पहले ही थी, मेरे भीतर थी। मैंने इसे बाहर खोजने की कोशिश की, लेकिन यह हमेशा मेरे साथ थी। गुरु मुस्कुराए और यह कहा, तुमने सही कहा, शांति हमारे स्वभाव में है। हमें इसे खोजने की जरूरत नहीं है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। एक बार तुमने इस सत्य का अनुभव कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगी। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अपनी साधना के पथ पर आगे बढ़ गया। अब वह जीवन की हर परिस्थिति में अपनी आंतरिक शांति बनाए रखने में सक्षम था। उसके मन का दर्पण पूरी तरह से साफ था और उसे केवल शांति और स्थिरता का प्रतिबिंब था। यह कहानी स्पष्ट करती है कि बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, यह एक अनुभव है। जब हम अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हैं और उनसे आसक्त नहीं होते, तब हमारे भीतर शांति स्वयं प्रकट हो जाती है। यह शांति ही जीवन की सच्ची समझ का आधार है और यही साधना का अंतिम लक्ष्य भी है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पिंटू मोटिवेशनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।